बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रिज कोर्स मज़मून रियाजी जमात नहूम तालीमी साल 2021-22। दिन 12वां मज़मून रियाजी जमात नहूम ज़ैली उन्वान गैर नातिक़ आदात। नातिक़ आदात की तारीफ में हमने देखे थे कि नातिक़ आदात P/Q की सूरत में लिखे जाते हैं और नातिक़ आदात की जो अशरी सूरत होती है वो मुख्ततिम या गैर मुख्ततिम होती है। हिंदसा या हिंदसों का ग्रोह दोहराया जाता है अगर गैर मुख्ततिम सूरत है। गैर नातिक़ आदात जो होते हैं वो P/Q की सूरत में नहीं होते। ये जो हम इसको P/Q की सूरत में लिखते हैं तो इस सूरत में हम गैर नातिक़ आदात को नहीं लिख सकते। और दूसरा जो होता है, जैसे यहाँ पर अगर हम देखें 1.41, 4.2, 1.3, 5.6 या 1.73, 2.0, 5.0, 8.1 या 3.16, 2.2, 7.7, 6.6, या आपको ये तकसीम के बाद में ये जो भी आ रहा है जवाब, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हिंसा या हिंसों का ग्रोह दोहराया नहीं जाता है। तो ये गैर नातिक़ की पहचान है। अब ये जो कीमत है ये किसकी है, इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे ये एक अददी ख़त है। यहाँ पर हमने एक मुसल्लस OAP बनाए हैं। OA का फासला फ़र्ज़ कीजिए ये 1 इकाई है। ये जितना फासला है 2 बॉक्स का, इतना ही फासला ये भी है, ये भी 1 इकाई है। अब हम पीथागोरस के मसले से इसकी कीमत मालूम करेंगे कि ये कितना है। तो मुसल्लस OAP में ज़ाविया A बराबर 90 दर्जे है, तो वित्र का मुरब्बा बराबर होगा कायदे का मुरब्बा जमा इर्तिफा का मुरब्बा। यहाँ पर वित्र है OP जो हमको मालूम करना है। OP की कुव्वत 2, कायदा है OA जिसकी कीमत है 1, इर्तिफा है AP जिसकी कीमत है 1। तो यहाँ पर हम रखेंगे 1 का मुरब्बा जमा 1 का मुरब्बा, 1 का मुरब्बा 1 जमा 1 का मुरब्बा 1, तो ये आया 2। OP का मुरब्बा 2 है तो जज़रुल मुरब्बा लेंगे तो OP बराबर होगा जज़र 2। यानी ये OP की कीमत कितनी आई, जज़र 2। अब ये जज़र 2 को हम अददी ख़त पर किस तरह से दिखाएंगे, ये O से P के फासले के बराबर में प्रकार खोलेंगे और यहाँ पर बनाएंगे कौस। तो ये अददी ख़त पर ये जो है ये जज़र 2 को दिखा रहा है और जज़र 2 जो है वो गैर नातिक़ आदात है। ये जो कीमत है ये जज़र 2 की कीमत है, ये कीमत जज़र 3 की कीमत है, ये कीमत जज़र 10 की कीमत है। तो गैर नातिक़ आदात की जो अशरी सूरत होती है उसमें हिंसा या हिंसों का ग्रोह दोहराया नहीं जाता और वो P/Q की सूरत में नहीं होते। तो इस तरह से हम
गैर नातिक आदात को अददी ख़त पर दिखा सकते हैं। और गैर नातिक आदात का फ़र्क समझ में आया आपको? नातिक आदात इस तर्ज में होते हैं, गैर नातिक आदात इस तर्ज में नहीं होते। नातिक आदात की अशरी सूरत मुख्ततिम या गैर मुख्ततिम होती है। अगर मुख्ततिम है तो कोई बात नहीं, अगर गैर मुख्ततिम है तो हिंसा या हिंसों का ग्रोह दोहराया जाता है। गैर नातिक आदात में हिंसा या हिंसों का ग्रोह दोहराया नहीं जाता। ये देखिए आपके पीडीएफ में भी इस तरह से ये बना के बताया गया है। अब यहाँ पर ये जो है सिफर से ये जज़र दो का मकाम तय हो गया और हमने जज़र दो की कीमत जो मालूम करे थे वो थी 1.41 42 1356। 1 यानी 1 के बाद। जज़र 3 भी जो है 1 में है तो वो 1 के बाद होगा। जज़र 10 3 में है तो वो 3 के बाद होगा। अब यहाँ बोल रहा है ये अमली काम कीजिए, प्रकार की मदद से ओ क्यू के मसावी फासला लेकर अददी ख़त के बाएं जानिब प्रकार की मदद से ओ क्यू फासला लेना है। यहाँ पर आप इस तरह से ये फासला ले सकते हैं। ये ओ क्यू फासला हुआ। अददी ख़त के बाएं जानिब, ये अददी ख़त का दायां जानिब है। अददी ख़त के बाएं जानिब बोले तो इस तरफ नुक्ता आर लीजिए। अब यहाँ से हम यहाँ पर इस तरह से लेंगे तो ये क्या ये कौन सा नुक्ता ले रहे हैं? नुक्ता आर। बताइए नुक्ता आर किस अदद को जाहिर करेगा? ये फासला हमने कौन सा लिए थे? सिफर से जज़र 2 का फासला लिए थे और ये हम इसकी सिमत बदल दिए। तो ये मस्बत जज़र 2 को जाहिर करेगा तो ये मनफी जज़र 2 को जाहिर करेगा। अगर मनफी जज़र 2 आपको लेना है तो आप इस तरह से इसको ले सकते हैं अददी ख़त पर। जज़र 2 की तरह अददी ख़त पर जज़र 7, जज़र 5, जज़र 3 को जाहिर करने वाले खाके बनाइए। तो आप यहाँ पर खाके बना सकते हैं। यहाँ पर आप इतने ही फासले का ये उमूदी क़िता खींचेंगे। जैसे मैं आपको इसमें बताती हूँ, जहाँ पर ये जज़र 2 है, जज़र 2 पर आप ये यहाँ तक का ही ये लीजिए, ये फासला। तो ये वाला जो फासला रहेगा वो 1 ही रहेगा, ये फासला जज़र 2 रहेगा। इस तरीके से इसको हल कीजिए। आपका यहाँ पर कायदा क्या होगा? जज़र 2 और इर्तिफा क्या होगा? जज़र 1। इर्तिफा 1 ही रहेगा। जज़र 2 का मुरब्बा 2, 1 का मुरब्बा 1, 2 और 1 3। तो यहाँ पर जज़र 3 का बनेगा। फिर ये जो है जज़र 4 है, फिर आपको जज़र 5 मिलेगा। तो इस तरह से आप ये फासला बदलते जाएंगे और ये मालूम होते जाएंगे। एक करके देखते हैं। यहाँ पर ये इसको नाम दे देते हैं बी, इसको नाम दे देते हैं क्यू। अब ओ बी क्यू में देखिए, मुसल्लस ओ बी क्यू में ज़ाविया बी बराबर 90 दर्जे। ज़ाब्ता ये लिखेंगे, वित्र का मुरब्बा बराबर कायदे का मुरब्बा। आप बार बार ना भी लिखें तो चलेगा, कोई हर्ज नहीं है कि इसको बार बार आपको याद है तो आप बार बार लिखें। यहाँ पर जो वित्र है आपका वो है ओ क्यू। ओ क्यू, ओ क्यू का मुरब्बा। कायदा है आपका ओ बी, ओ बी का मुरब्बा। इर्तिफा है आपका बी क्यू, बी क्यू का मुरब्बा। ये आपका जज़र 2 है, जज़र 2 का मुरब्बा। ये 1 है, 1 का मुरब्बा। ये 2 जमा 1 तो ये हो गया 3। ये ओ क्यू का मुरब्बा है 3, तो ओ क्यू बराबर होगा जज़र 3 की। इसका मतलब हो गया ये ओ क्यू फासला ये जज़र 3 है। यहाँ से यहाँ तक का फासला जज़र 3 है।
अब यहाँ पर आप बनाइए कॉस। तो ये वाला जो नुक्ता है ये जज़र 3 को जाहिर करता है। तो इस तरह से आप जज़र 3, जज़र 5, जज़र 7 जितना भी दिखाना चाहें आज़ादी ख़त पर दिखा सकते हैं। तरीका यही है, बस ये आगे के आगे नुक्ते लेते जाइए और ये इस तरह से सॉल्व करते जाइए और आपको मालूम हो जाएगा। जैसे एक तो हमारा ये जो है एक फिक्स रहेगा, तो जज़र 3 लेना है तो 2 और 1 3 होगा। 5 है तो ये एक फिक्स रहेगा, तो 4 और 1 5 होगा, यानी 2। तो ये यहाँ पर ये जो 2 होता है ना, 2 ये 2 के बाद आएगा। 7 जो रहेगा, 6 और 1 7 आएगा, तो यहाँ पर आपको 6 बनाना पड़ेगा। 5 के बाद जज़र 6 का बनेगा, जज़र 6 के बाद जज़र 7 का बनेगा। तो आप इस तरह से आज़ादी ख़त की मदद से आप प्रैक्टिस के तौर पर भी बना सकते हैं। जो मस्बत सिमत दिखाई है वो मनफी सिमत भी दिखाई जा सकती है। तो यहाँ पर आपको ये देखिए मश्क है, अमली काम है। अमली काम में ये आप इस तरह से कीजिए। एक गैर नातिक अदद है जिसकी कीमत पाए, ये पाए है, जिसकी तकरीबन कीमत यहाँ दी हुई नहीं है। 3.1/22 होती है। अददी ख़त पर मनफी जज़र 2 ये गैर नातिक अदद को ज़ाहिर कीजिए। तो अभी हमने देखी किस तरह से ज़ाहिर करना है, तो आप ये इसको ज़ाहिर कर सकते हैं। तो ये आपकी ये मश्क है। आपका ये 12वें दिन का टॉपिक मुकम्मल हुआ। आपको अगर कुछ समझ में ना आए तो आप अपने मैथ्स टीचर से पूछ सकते हैं।